हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज फिर आ गया हूं जो है ट्यूबलेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। दोस्तों देखिए, पहले आप निर्देश लिखिए और दोस्तों पहले निर्देश लिखने से पहले सुन लीजिए। आप लोग थोड़ा वीडियो जो देखा करो ना, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें पता चले आप लोग देख रहे हो, का समस्या है, का नहीं समझ में आया नहीं यार, जिसे हमें पता भी चलना चाहिए आपको समझ में आया। आप देखते जा रहे हो, पता चलना चाहिए। चलिए और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चले आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ गलतियाँ हो भाई सुधारा जाए उसको। और मान लीजिए आप जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट करोगे, हम फिर उसका रिप्लाई करेंगे, तब वार्तालाप होगा। और हमारी ऑफलाइन की क्लास मछली शहर रोडवेज के बगल में वाईफाई क्लासेस के नाम से चल रही है। आप वहाँ आइए, ऑफलाइन क्लास लीजिए एकदम दहाड़ते हुए। यहाँ तो मान लीजिए दहाड़ रहे हैं ना। चलिए देखिए, निर्देश लिखिए। दी गई सरणी का ध्यान से अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब लाइन छोड़ के लिखिए। एक स्कूल में 5 विद्यार्थियों को अलग अलग 5 विषयों में मिले अंकों का प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए 5 विषय हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी। और विद्यार्थी कौन है? राहुल, वीडा, सोहम, श्रेया और वरुण। ये 5 विद्यार्थी हैं। अब जो ये दर्शाया गया है 67, 84, 70, 64, 90, ये विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत को दर्शाया गया, परसेंटेज को। जैसे हम कहते हैं राहुल अंग्रेजी में कितना पाया? 67%। राहुल विज्ञान कितना पाया? 84%। वीडा गणित कितना पाए? 74%। परसेंटेज को दर्शाया गया, क्वेश्चन कहा गया है। अब ये कहा है 100, 125, 150 और 75 और 50 एक है पूर्णांक है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, कोष्टक में दिए गए आंकड़े विषय के पूर्णांक को दर्शाते हैं। एक है पूर्णांक है, जैसे कह दीजिए हिंदी का पूर्णांक कितना है? 50, और राहुल पाए हिंदी में कितना? 50 में 90%। और इसी तरीके से वीडा हिंदी का पूर्णांक कितना है? 50, पाए कितना? 84%। इसी तरीके से देखिए श्रेया का अगर देखा जाए मैथ में, मतलब गणित में 150 पूर्णांक है, 150 में पाए कितना है? बोलो 80%। सही दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। इसमें सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले? सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले? औसत कितने अंक मिले? देखिए अंग्रेजी में पूछा गया है ना, अंग्रेजी की यही है। देखिए यही पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले। तो देखिए अंग्रेजी में पाए कितना? 67%, 59%, 66%, 71%, 63%। एक का है परसेंटेज है, हमारा परसेंटेज है। अब हम कहाँ निकालेंगे? 100 का 67%, फिर 100 का 59%, फिर 100 का 66%, फिर 100 का 71%, फिर 100 का 30% निकालेंगे। जो आएगा उसी को जोड़ के फिर देखिए कितना 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है, अगर 100 का 67% निकालोगे 67 ही आएगा, 100 का 59% निकालोगे 59 ही आएगा, 100 का 66% निकालोगे 66 आएगा, 100 का 71% निकालोगे 71 आएगा, 100 का 63% निकालोगे 63 ही आएगा। हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे ना। कितना है? 67 प्लस 59 प्लस 66 प्लस 71 प्लस 63 और बटा कितना? 5। बटा कितना? 5। अब इसको जोड़ दोगे आएगा कितना दोस्तों? 326 बटा 5, भाग दे दोगे 5 छक 30, 5 छक 30। सही दोस्तों, 5 छक 30 और कितना? 25.5 दूना 10, 65.2। इसका औसत का हो जाएगा, अंग्रेजी के प्राप्तांक का औसत का हो जाएगा 62.2। अगर दोस्तों अगर यही पूछ लेता, अगर विज्ञान का औसत प्राप्तांक पूछ लेता, का हम ऐसे लगाते हैं? तब ऐसे नहीं लगाते, हमें क्या करना पड़ता पता है? हम ऐसे डायरेक्ट लगा लेते हैं, क्या है ना, तब इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। अगर मान लीजिए हमें विज्ञान का औसत प्राप्तांक पूछ लिए तो हम क्या करेंगे? हम 125 का 84% निकालेंगे, 125 का 72% निकालेंगे, 125 का 90% निकालेंगे,
125 का 66% निकालेंगे, फिर 125 का 76% निकाल के तब योग करके तब 5 भाग देंगे, तब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे पता है, तरीका ये है, पहले यही ये परसेंटेज है, 84, 72, 90, 66, 76 को हम जोड़ देंगे और 5 का भाग देंगे तो हमारा औसत प्राप्तांक प्रतिशत निकल जाएगा। यही जोड़ देंगे तो 5 भाग देंगे, हमारा औसत प्राप्तांक प्रतिशत निकल जाएगा। फिर 150 का जो 125 का जो वही परसेंटेज आएगा, वही 125 का निकाल लेंगे, हमारा औसत प्राप्तांक आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ हम निकाल नहीं पता है, कहाँ अरे 100 का 67% 67, 100 का 59% 59, 100 का 66% 66, इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ के भाग दे दिए हैं। 65.2 आपका औसत प्राप्तांक हो गया, किसका, अंग्रेजी विषय का। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत हैं? परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत हैं? परीक्षा में वरुण कौन है, ए, परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत हैं? चलिए दोस्तों देखिए, परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने परसेंट है। अब देखिए अंग्रेजी कितना है, पूर्णांक 100 है, और वरुण देखिए, वरुण पाए कितने हैं, देखिए 63%। वरुण अंग्रेजी में कितना पाए हैं, देखिए दोस्तों, वरुण अंग्रेजी में पाए हैं कितना, 63%। तो देखिए 100 का निकालोगे, 63% बटा कितना 100, 2 जीरो से कट के कितना आ गया, 63 आ गया। उसी तरीके से देखिए आगे, विज्ञान 125 में वरुण कितना पाए हैं, 76%। 125 में वरुण कितना पाए हैं, 76%। सही है दोस्तों, 125 में वरुण विज्ञान में कितना पाए हैं, 76%। सही है, 125 में कितना पाए, 76%। अब कटा दीजिए, 25 5 125, 25 चौका 100 और 19 चौका 76, 19 पचे 95। सही है, 95 नंबर। उसी तरीके से अब आगे देखिए, वरुण कितना गणित में 150 में पाए कितना, 88%। 150 में 150 का 88% निकाल लो, 150 पाए दोस्तों कितना, 88% ना। 50 कटाइए, 50 तिया 50 दूना, सही है, 50 तिया 50 दूना। अब इसको कटाइए कितना, 44, कटा दोगे कितना आ गया, 44। सही दोस्तों, कटा दो कितना आ गया, 44। अब गुणा करा दीजिए, 4 तिया 12 2, 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया। सही है। अब उसी तरीके से आगे देखिए, वरुण समाजशास्त्र का पूर्णांक कितना, 75 पाए कितना, 68%। 75 का देखिए दोस्तों, 75 का कितना निकालना, 68% बटा कितना, 100। सही है। अब कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसको 4 से कटाइए, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 4 सत्ते 28, 17 त्रिक 51 नंबर। सही है। इनका समाजशास्त्र कितना पाए, 51 नंबर। कितना पाए, 51 नंबर। इसी तरीके से हिंदी का पूर्णांक कितना है, 50 और पाए कितना, 72%। अब 50 का निकालो, 72% बटा 100। 50 का ना 50, 50 दूना 100, इसको कटा दो कितना, 36। कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जोड़ दोगे आ जाएगा 377। सही दोस्तों। अब इसको जोड़ दोगे, ये पूरा जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 377 आ जाएगा, 377। तो हमें क्या पूछा, देखा पूछा गया कुल विद्यार्थी, मतलब कुल प्राप्तांक पूछा गया है ना, कुल प्राप्तांक पूछा गया है। तो कुल प्राप्तांक बराबर होता है, देखिए यहां लगा दे रहे हैं, देखिए देखा, कुल प्राप्तांक ना, हाँ प्राप्तांक देखिए, प्रतिशत प्राप्तांक बराबर कुल प्राप्तांक बटा प्रतिशत प्राप्तांक बराबर कुल प्राप्तांक बटा कुल पूर्णांक। सही है दोस्तों। अब देखिए, अब देखिए परसेंटेज बराबर, देखिए यहां हम लगा दे रहे हैं ना, यहां देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, पाए हो कितना, 377 नंबर। और देखिए अब पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक जोड़ लीजिए, पूर्णांक कितना हो जाएगा, देखिए 100। सही है, 100 और 125 75 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 200, ये 300
और ये जोड़ दोगे कितना 150 कितना 200 कितना हो गया 300, मतलब ये 300। इसको देखिए बात समझिएगा 100 और 75 इसमें जोड़ दो कितना 200, जोड़ दोगे कितना एक जोड़ दो कितना हो जाए 300, ये 50 150 जोड़ दो कितना हो गया 200, 300 200 कितना हो गया 500 हो गया ना दोस्तों, 500 हो गया, 500 हो गया। अब अगर बटा कितना 500 और गुणे कितना 100, 2 जीरो कट गया, सही 2 जीरो कट गया। अब इसमें भाग दोगे, अब इसमें भाग दोगे, अब इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाग दोगे कितना बार जाएगा 7 बचे 35, 7 बचे 35 सही है, 7 बचे 35 हो गया कितना 27, 25 5 चौका 20 कितना 75.4% आएगा दोस्तों, कितना 75.4%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए बीड़ा और श्रेया को मिलाकर गणित में मिले कुल अंकों का और इसी विषय में राहुल को मिले कुल अंकों के क्रमशः अनुपात है। वीड़ा और श्रेया, वीड़ा और प्लस कौन श्रेया को मिला के जो अंक मिलेगा और किसका राहुल का जो अंक मिलेगा, इसका दोस्तों का पूछा गया आपसे अनुपात पूछा गया है। लेकिन किसका अनुपात पूछा, परसेंटेज का नहीं, प्राप्तांक का अनुपात निकालना है, प्राप्तांक का। तो देखिए वीड़ा और श्रेया को मिलाकर गणित में मिले कुल अंकों का, वीड़ा और श्रेया को मिला के गणित में। अब देखिए गणित, हाँ गणित का पूर्णांक कितना 150, 150 का कौन वीड़ा, 150 का वीड़ा कितना पाएं 74%, 74% प्लस और श्रेया देखिए ये भी इनका गणित का ही बात हो रहा है। 150 का और कौन श्रेया, 150 का कितना नंबर पाए श्रेया, देखिए गणित में 150 का 80% कितना दोस्तों 150 का 80% और बटा, और इसी गणित में किसका राहुल का, राहुल कहाँ है राहुल कितना पाए हैं 70%, मतलब 150 का दोस्तों कितना 70%। सही दोस्तों। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, देखिए 150 सही है, 150 कॉमन ले रहे हैं, 150 बाहर आ जाएगा, कोष्टक में 74% और प्लस कितना 80% और बटा कितना देखिए 150 और इंटू कितना 70%। सही दोस्तों, सहमत हो। अब इसी तरीके से देखिए अब हो जाएगा, अब इसको जोड़ दो, दिखा 150 इंटू इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे कितना देखिए 4 और 0 जोड़ दोगे कितना आ गया 4 8 7 15 154% और बटा कितना 150 इंटू कितना 70। सही दोस्तों, 150 कैंसिल हो गया, हाँ इस 70% परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब कटाइए 14 कटाइए, 14 पचे 70, इसको 14 से कटाइए, 14 कर्नम 14, 14 कर्नम 14, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा सब बच्चों, रेशियो जो आ जाएगा इजारा संबंधे कितना 5, जो रेशियो आ जाएगा कितना इजारा संबंधे 5, इजारा संबंधे 5। समझ में आया कितना आ जाएगा इजारा संबंधे 5। देखिए यहाँ 150 कॉमन ले लिए हैं तो बचा है का आपका, देखिए समझ में आ रहा है ना कितना 150 कॉमन ले लोगे, बचा कितना 74 और कितना 74% 80%। अब यहाँ 150 गुणे कितना 70। अब देखिए अब इसको हम जोड़ दें 150 इंटू इसको जोड़ दो कितना 154%, सही ना 154% और 150 गुणे कितना 70, सही है 70। ये परसेंटेज कट 150 कट गया, 14 पचे 70, 14 कर्नम 14, फिर 14 कर्नम 14, मतलब इजारा संबंधे 5। देखिए यहाँ लिख दी है इजारा संबंधे 5 आपका आंसर होगा। नोट करिए फटाफट, जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग बताइए, आपको समझाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस ग्राफ का तालिका का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान विषय में कम से कम 95 अंक पाना जरूरी है। सही है, परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 95 अंक पाना जरूरी है। परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए? देखिए परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में ना, विज्ञान कहा गया है ना, हाँ परीक्षा में पास होने के लिए किसमें विज्ञान में कितना अंक पाना है 50 अंक। विज्ञान में कम से कम कितना 50 नहीं कितना 95 अंक, सॉरी हाँ
देखिए परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम 95 अंक पाना है। कितना? 95। विज्ञान में आप कम से कम कितना पाओगे? 95 अंक पाओगे, तब आप पास होगे। यही क्वेश्चन पूछा गया, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अब देखिए विज्ञान का पूर्णांक कितना है? 150 है। अभी 84% है। राहुल को देखा जाए विज्ञान कितना पाए? 84%। वीरक देखा जाए 72%, और सोहम को देखा जाए 90%, और श्रेया को देखा जाए 66%, और वरुण को देखा जाए 76%। ये लोग परसेंटेज पाए। एक है परसेंटेज है, ये नंबर नहीं है। तो हमें क्वेश्चन एक कह दिया गया है, परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम मतलब ये समझ रहे हो लो, कम से कम 95 नंबर पाना है। कम से कम मतलब कल तो समझाए थे। कम से कम मतलब ये हो गया, आप 95 नंबर से 95 अंक से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक चाहे जितना होना चाहिए, 96, 97, 98, 99, 100, मतलब कितना? 125 पूर्णांक है ना। 125 तक कुछ भी 125 तक 125 पा सकते हो, लेकिन 95 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब यही होता है। चलिए देखिए, हम ऐसा करते हैं 195 को किस में चेंज करते हैं? परसेंटेज में। तो देखिए प्रतिशत बराबर का लिख दें 195, सॉरी आप 95 ना, 95 को किस में चेंज कर दें? परसेंटेज में। 95 को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, 95 बटा कितना? 125, और गुणे कितना? 100। सही है। एक काहे भी ना परसेंटेज में चेंज करें, ये अंक थोड़ी है, ये परसेंटेज है। ये 95 अंक है, तो अंक और परसेंटेज हम तुलना नहीं कर सकते। अब इसको भी परसेंटेज में हम चेंज कर दे रहे हैं ना। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। सही है। अब इसको कटा दोगे कितना? 19 ना, 19 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? देखिए 5 करना 5, 5 9 45। सही, 19 बार जाएगा। 19 चौक 76। कितना परसेंटेज आ गया दोस्तों? 76%। कह सकते हो विज्ञान में विज्ञान में या तो आप 95 नंबर पाओ, या तो कितना? 76% पाओ। बात एक ही हो गया। अगर कह दिया जाए विज्ञान में आप 95 नंबर पाओ, चलिए 95 अंक पाए हो। कितने विज्ञान में? 125 में 95 अंक पाए हो, लेकिन 125 में 76% पाओ। बात एक ही हो गया, क्योंकि 95 अंक को बटा 125 पूर्णांक है, और सब मल्टीप्लाई कर दिए, और किस में चेंज हो गए? परसेंटेज में। अब हम तुलना कराएंगे। अब देखिए राहुल 76% अगर विज्ञान में, देखिए या तो 95 अंक पाइए तब पास होंगे, या तो 76% पाइए तब पास होंगे। सही है। अब राहुल कितना पाए हैं? 84% पाए हैं, पास हैं। और ये देखिए वीरा कितना पाई हैं? 72% पाई हैं, फेल हैं। और कितना पाना है आपको? 76% पाना है। और सोहम कितना पाए? 90%, पास हैं। श्रेया 66% पाए हैं, फेल हैं। और वरुण कितना पाए? 76% पाए हैं, कहाँ है? पास हैं। 76% पाए हैं, कहाँ है? पास हैं। तो कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 विद्यार्थी विज्ञान में पास है। 3 विद्यार्थी विज्ञान में पास हैं। अब देखिए जो 76, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम कितना पाए? 95 अंक पाए ना, यही क्वेश्चन कहा गया। कम से कम मतलब यही है, या तो कम से कम आप 95 अंक पाइए, या कह सकते हो कम से कम आपका 76 नंबर, मतलब 76 नहीं, कम से कम आपका 76% हो। मतलब 76% कम नहीं हो जाए, उसके ऊपर चाहे जितना आप परसेंटेज पाओगे, आपका रहोगे, पास रहोगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग को समझाया जाएगा। और कम से कम अधिक से अधिक मतलब कल बता दिए थे, अब कहाँ बार बार बताया जाए। सही है। चलिए फिर बता दें कहाँ कम से कम मतलब। देखिए कम से कम मतलब ये हो गया ना। देखिए इसको नोट कर लीजिए, तब देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं। कम से कम मतलब ये होता है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसको मिटा दे। देखिए कम से कम और अधिक से अधिक, दोनों। अधिक से अधिक। अब कम से कम मतलब ये हो गया, जैसे हम कहते हैं आपके पास कम से कम 100 रुपए है। कम से कम आपके पास 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए से आपके कम नहीं रहेगा। ऊपर चाहे 101, 102, 1000, 1 लाख, मतलब आप करोड़, कुछ भी रुपए हो सकता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कम से
कम से कम आपके पास 100 रुपये के नीचे नहीं रहेगा। वैसे क्वेश्चन कहा था कम से कम आप 95 नंबर पाना है, 95 अंक प्राप्त करना, मतलब 95 अंक नीचे नहीं रहेगा, ऊपर चाहे जितना रहेगा 125 तक कुछ भी रहेगा। और जब उसको 95 को हम परसेंटेज चेंज कर लिए, कितना आ गया 76%, मतलब 76% से आप कम नहीं पाओगे, उसके ऊपर चाहे जितना पाओ 76, 77, 78, वह इसीलिए कहा गया वरुण का थे पास थे। तो और देखिए एक और एग्जांपल दे दें कम से कम मतलब, जैसे कम से कम मतलब ये हो गया आपके पास लड्डू थाली गया, आपके पास लड्डू थाली गया, लड्डू थाली पूरा भरा है और कह दिया गया है आपको कम से कम 5 लड्डू लेना है, कम से कम 5 लड्डू लेना है। अब कम से कम मतलब ये होता है जैसे कह दिया गया आपको कम से कम 5 लड्डू लेना है, इसका मतलब है 5 लड्डू से आप कम नहीं लोगे, उसके ऊपर चाहे 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लो, चाहे पूरा थाली ही रख लो, सही है। यही हो गया कम से कम मतलब। इसी तरीके से अधिक मतलब जान लीजिए, अरे जब हम वेन डायग्राम पढ़ाते हैं वहां इसका नोट वोट सारी चीज लिखाते हैं। देखिए अधिक से अधिक हो जाएगा, अधिक से अधिक मतलब जैसे कह दिया जाए हम आप किसी से मिले और कहें अरे भैया हमारे पास अधिक से अधिक 100 रुपए है, अधिक से अधिक 100 रुपए, इसका मतलब ये है आपके पास 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, उसके नीचे 99 रुपए, 98, 50, 10, 2, 1, 0 कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पास 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, आपके पास 51 रुपए रहेगा तो भी आप कह सकते हो हमारे पास अधिक से अधिक हमारी लिमिट ही है कितना 100 रुपए। ऐसे एक इसका लड्डू वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए, ऐसे आपके पास लड्डू थाली गया और कहा गया है इसमें से आपको अधिक से अधिक 5 लड्डू लेना है, कितना 5 लड्डू लेना है। तो आप 5 लड्डू से एक लड्डू ज्यादा नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, आप मर्जी का एक को मतलब, यही हो गया अधिक से अधिक मतलब। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिए सारी चीजें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट तालिका बना है और नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश लिखिए पहले, तब समझाते हैं इसको। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हावर्स है डिस्टेंस ट्रैवल्स इन किलोमीटर, सही है। अब देखिए ए और बी, एक इसमें सब है किलोमीटर में, जैसे कह दिया जाए ए पहले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय किए और बी पहले घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय किए। इसी तरीके से ए देखिए दूसरा घंटा में कितना 30 किलोमीटर की दूरी ए तय किए और बी कितना किया 40 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसी तरीके से तीसरे घंटे में ए 20 किलोमीटर की दूरी तय किया और बी 35 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब अगर हम कह दें ए 2 घंटे में कुल कितना दूरी तय किया, ए 2 घंटे में पहले घंटे में कितना दूरी किया 20 किलोमीटर और दूसरे घंटे में कितना तय किया 30 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना तय किया बोलो 50 किलोमीटर। ये नहीं है कि 1 घंटा और यही दुई है ना, 1 घंटा यही दुई मिलाए टोटल 3 घंटा में 50 किलोमीटर, ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य। एक कहने के तात्पर्य है जैसे हम कहते हैं आप दूरी तय करो, आप 1 घंटा बाइक चलाने से, बाइक से आप कहीं दूरी मतलब कहीं जा रहे हैं, 1 घंटा में मान लीजिए आप 20 किलोमीटर गए, 1 घंटा में कितना गए 20 किलोमीटर। और जब आप 1 घंटे से जब दूसरे घंटे मिले आप गए कितना 30 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में गए 2 घंटे में ना, क्लियर हुआ कि नहीं। उसी तरीके से हम कह दें आपसे 3 घंटे में आप कितना दूरी तय करे हैं, तो देखिए 50 किलोमीटर, देखिए 20, 30, 50, 20, 70 किलोमीटर। तो आप देखिए पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, मतलब कह सकते हो आप बाइक चला रहे हो 1 घंटे में आप गए कितना 20 किलोमीटर और दूसरा घंटे में गए कितना, दूसरा घंटे में जब 1 घंटे हो गया, जब दूसरे घंटे में आप हिले तो गए 30 किलोमीटर। जब 2 घंटा कंप्लीट हो, जब आप तीसरे घंटे में हिले कितना गए फिर 20 किलोमीटर, कुल मिलाकर हुआ 70 किलोमीटर और घंटा कितना हो 3 घंटा। अब ये मतलब पहले घंटे में 20 किलोमीटर, जब आप दूसरे घंटे में एंट्री मारे तो 30 किलोमीटर, जब आप तीसरे घंटे में एंट्री मारे तब आप कितना गए फिर 20 किलोमीटर, मतलब 3 घंटे में आप कितना दूरी तय करेंगे बोलो तो 70 किलोमीटर। एक कहने का तात्पर्य फिगर का। इसी तरीके से बी का भी है, और कितने किसमें है, सब किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले लिखा बी के पहले 4 घंटों की औसत गति क्या होगी, बी के पहले 4 घंटों की औसत गति क्या होगी। अब औसत गति बराबर क्या होता है पता है, औसत गति मतलब औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, गति मतलब चाल ना, औसत चाल बराबर होता है भैया, देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है देखिए कुल दूरी
बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपसे क्या पूछा गया? औसत चाल, औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल पूछा गया है। बी के प्रथम 4 घंटों का औसत चाल पूछा गया ना दोस्तों। बी के प्रथम 4 घंटों का औसत चाल पूछा गया है। तो कितना? 25, 40, 35 और 25 जोड़ लीजिए। 25 प्लस 40 प्लस 35 और प्लस कितना? 25 और बटा कितना? 1 2 3 4, कितना? बटा 4 घंटा। अब देखिए, पहले घंटे में 25 किलोमीटर, फिर जब पहले घंटे से क्रॉस करोगे दूसरे घंटे मिलोगे 40 किलोमीटर, फिर जब तीसरे घंटे मिलोगे कितना? 35 किलोमीटर, जब उसके बाद चौथे घंटे में लोग 25 किलोमीटर। ये हो गया। तो देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? देखिए, 25 25 50, 40 90 और 135 125। 125 बटा 4 भाग दे दोगे, 4 तिहाई 12, 4 का नम 4 और कितना? 4 का नम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 31.25। इसकी औसत चाल का हो जाए भैया। बी के प्रथम 4 घंटों का, बी के प्रथम 4 घंटों का औसत चाल कितना हो जाएगा? 31.25 किलोमीटर प्रति आवर्स। 31.25 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, ए के पहले 5 घंटों की गति तथा अंतिम 5 घंटे के गतियों के बीच अनुपात बताइए। ए के पहले 5 घंटों की, देखिए ए बराबर ए के प्रथम 5 घंटा, ए के प्रथम 5 घंटा और बटा बी, फिर ए के, देखिए ए के प्रथम 5 घंटा, इधर से 5 घंटा और फिर ए के अंतिम 5 घंटा, अंतिम 5 घंटा, अंतिम 5 घंटा के गतियों के बीच का बताना है अनुपात। के गतियों के बीच का बताना है अनुपात। अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए यहां लिख दे रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सही है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। अब देखिए, ए के प्रथम 5 घंटों का, ए के प्रथम 5 घंटा मतलब यहां तक आ जाएगा। तो देखिए 20 30 बोलो 50 50 20 70 70 और 15 जोड़ दोगे कितना? 85 85 में 25 जोड़ दोगे 110 110 और बटा कितना? 5 5। देखिए औसत गति का अनुपात पूछा गया है ना। गति का अनुपात, गति मतलब किसका रेशियो पूछा गया? चाल का। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। दूरी 110 किलोमीटर और समय कितना? 5 घंटा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ना। सही है। अब बटा, अब अंतिम से का है? अंतिम से का है कितना घंटा? 5 घंटा। अब अंतिम से 5 घंटा जोड़ दो। देखिए 30 20 50, अंतिम से 5 घंटा 1 2 3 4 5, यहाँ 15 तक। सही है, मतलब यहाँ तक। देखिए 30 20 50, सही दोस्तों। अब 35 कितना? 85, ये 15 जोड़ दो 100, ये 25 जोड़ दो 125, कितना? 125 और बटा कितना? 5। सही है। अरे औसत चाल मतलब चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय, कुल समय। तो कुल दूरी 125, कुल समय 5 घंटा। कटा दीजिए, 5 5 कैंसिल हो गया। सही दोस्तों, फिर 5 कटाइए, 5 दूना 10 5 दूना 10, 25 पंजे 125, तो 22 संबंधे कितना दोस्तों? 25। 22 संबंधे 25 यही का हो गया? आपका अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए, 8वें घंटे के अंत में ए तथा बी के बीच की दूरी में अंतर किलोमीटर में बताइए, या किलोमीटर में कितनी है। सही है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 8वें घंटे के अंत में, 8वें घंटे के अंत में ए तथा बी के दूरियों के बीच अंतर बताना है। किसमें? किलोमीटर में। ए तथा बी, ए हो गया ए हो गया बी। अगर आपसे कहा जाता दोस्तों, ए कहा जाता, देखा क्वेश्चन कहा गया 8वें घंटे के अंत में, मतलब यहां से लेके यहां तक जोड़ोगे। सही है, यहां से लेके यहां तक जोड़ोगे तब ना 8वें घंटे का अंत में होगा। अगर आपसे ये कहा जाता क्वेश्चन में 8वें घंटे में,
8वें घंटे में दूरियों का अंतर बताइए, तब हो जाता 35 माइनस 15 20 का। लेकिन हमें कहा गया है 8वें घंटे में कहा जाता तब, लेकिन हमें एक कहा गया 8वें घंटे के अंत में, मतलब यहां से लेके यहां तक कुल दूरी जोड़ लो और यहां से लेके यहां तक कुल दूरी जोड़ लो, जो अंतर आएगा उसी का वही हमें बताना है। ठीक है, अगर हमसे कहा जाता 8वें घंटे में तो 8वें घंटे 35 माइनस 15 हो गया, लेकिन हमें कहा 8वें घंटे के अंत में, 8वें घंटे, तो जोड़िए 20 30 50 20 70, 20 30 50 20 70 और 70 और 15 जोड़ दोगे कितना 85, 85 में 5 जोड़ दो कितना 90, 90 कितना 20 110, 110 हो गया 110, 110 में 110, 110 में दोस्तों इसको जोड़ दोगे 15 और इसको जोड़ दोगे कितना 35, कितना हो गया 50, 160, 160 में ये 25 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 185, 185 किलोमीटर। सही दोस्तों, अब इसी तरीके से बी को अगर जोड़ दोगे यहां से लेके कहां तक, यहां तक जोड़ दोगे, कुल आ जाए कितना 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। अब इसका अंतर निकालना, अंतर मतलब का बड़े में छोटे घटाना, अंतर मतलब का होता है दोस्तों बड़े में छोटे घटाना, कितना आएगा 25 किलोमीटर। यही 25 किलोमीटर का हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, सब एक लाइन क्वेश्चन है। आपका आगे का है 0 है, आपका आगे का है 0, आप लोग पहाड़ तोड़ डालो। ये का है, ये छोटी मोटा क्वेश्चन है, सही है, नोट करिए। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए भैया, किसी घंटे के अंत में ए तथा बी के बीच की दूरी अधिकतम रही। किस घंटे के अंत में ए तथा बी के बीच की दूरी अधिकतम रही? ऑप्शन ले लीजिए, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा। यही पूछा गया है ना, ए तथा बी के बीच के, ए तथा बी के बीच में अधिकतम दूरी किस घंटे में रहा है। तो आपको अधिकतम दूरी ऐसे ही देख लोगे तो शायद 8वां घंटा में निकलेगा 20 किलोमीटर का। देखिए 35 और 15 में से घटाओगे कितना आएगा 20 आएगा 8वें घंटे में। लेकिन कहानी ये है, हमें ऑप्शन द्वारा देखना है ना। ऑप्शन ए दिया है 2 घंटा, ऑप्शन बी दिया है 3 घंटा, ऑप्शन सी दिया है 4 घंटा, ऑप्शन डी दिया है कितना 5 घंटा। सिर्फ हमें यही उठा चेक करना है। अब इसका अंतर देख लोगे कितना 10 आ गया दोस्तों, सही है। इसका अंतर, दूसरा घंटे का अंतर देखोगे 10 आ गया, तीसरा घंटे का अंतर देखोगे 15 आ गया, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर। और चौथा घंटे का अंतर देख लीजिए, चौथा घंटे का अंतर कितना आ गया 10 किलोमीटर। और पांचवा घंटे का अंतर देख लीजिए 10 किलोमीटर। सही है, हम डायरेक्ट अंतर निकाल दीजिए। तो देखिए किस घंटे में अंतर अधिक है, देखिए तीसरा घंटे में। तीसरा घंटे में अंतर कितना है 15 किलोमीटर का। तीसरा घंटे में अंतर दोस्तों कितना है 15 किलोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरा घंटा यही का हो गया, आपका सही हो गया। नोट कर लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन समाप्त हो गया इसी पर। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर बन गया, पहले आप निर्देश लिखिए तब फिगर समझाएं। निर्देश लिखिए, नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न राज्यों में दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत में दर्शाया गया है। प्रत्येक राज्य में केवल 2 दूध विक्रेता ए तथा बी दूध बेचता है। नीचे दी गई तालिका प्रत्येक राज्य में दूध की बिक्री के प्रतिशत में विक्रेता ए द्वारा दूध की बिक्री के प्रतिशत में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री को दर्शाता है। दूध की कुल बिक्री 2 लाख लीटर है। दूध की कुल बिक्री 2 लाख लीटर है। फिगर समझिए, ए राज्य है, ए राज्य कितना P Q R S T और V, ए का है राज्य है। और दूध विक्रेता कौन है, ए और बी है। सिर्फ 2 ही दूध विक्रेता कौन है, ए और बी है। और दूध कितना है, दूध है 2 लाख लीटर। दूध कितना है 2 लाख लीटर, निर्देश में कहा गया। अब जैसे कह दिया जाए, बताइए राज्य P में कितना दूध बेचा गया। तो राज्य P में 24% दूध बेचा गया है, लेकिन विक्रेता ए कितना बेचा है 60%। तो विक्रेता बी कितना बेचा होगा 100 में से 65%, 100 में से 65 घटाओगे कितना 35%। उसी तरीके से अगर कह दिया जाए राज्य क्यू में दूध कितना बेचा गया है 10%, मतलब राज्य क्यू में
18 मतलब कितना है 2 लाख का 10%। जिसे हम कहते हैं राज क्यू में कितना दूध बेचा गया है, राज क्यू में कितना दूध बेचा गया, तो आप क्या करोगे 2 लाख का 10% निकालोगे, तब ए द्वारा बेचा गया दूध कितना बा 2 लाख का 10% निकालने के बाद इसका कितना निकालोगे 80%। ए द्वारा बेचा गया है। अगर कह दिया जाएगा बी द्वारा बेचा गया है तब क्या करोगे 2 लाख का 10% और बी अगर ए बेच दिया है 80% तो बी बेचेगा कितना 20%। यही कहने का तात्पर्य है। और एक समझ लीजिए, जैसे कह दीजिए राज यू में कितना दूध बेचा गया है, तो आप कहोगे 2 लाख का 14%, लेकिन ए द्वारा कितना बेचा गया 2 लाख का 14% इंटू कितना, तो फिर उसका जो आएगा उसका 80% निकालना है, जो मतलब जितना लीटर आएगा उसका 80% निकालना है। लेकिन अगर कह दीजिए बी कितना बेचा है 2 लाख का 14% और 80 को जाकर रख दोगे 20%, कहीं जब 80% ए बेच डाले हैं तो बचा कितना 20% वो बी बेचेगा। सही है। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए राज्यों में विक्रेता ए द्वारा टी राज्य में दूध की बिक्री कितनी थी। सही है। देखिए नीचे दिए गए, देखा नीचे दिए गए राज्यों में विक्रेता ए द्वारा राज्य टी में दूध की बिक्री कितनी थी। देखिए दोस्तों राज्य टी में कुल दूध कितना था 2 लाख लीटर, कुल दूध कितना था 2 लाख लीटर, लेकिन राज्य टी में दूध बिका है कितना 22%, कितना 22%, परसेंटेज बटा 100 कर दीजिए 22%। सही है। 2 लाख लीटर दूध था लेकिन राज्य टी में आप बेच पाए कितना 22%, और ए बेचा है कितना बोलो 60%। ए कितना बेचा है दोस्तों 60%, ए बेचा कितना 60% बटा कितना 100, ए बेचा है 60%। इसी तरीके से अगर आपसे बी का पूछ लिया जाता तब कितना हो जाता, बी का पूछ लेता तब कितना हो जाता, जैसे राज्य टी में दूध बिका कितना देखिए 22%, 2 लाख का 22% बटा 100। इसी तरीके से अगर बी का पूछ लिया जाता तो जो 60% ए कितना बेचा है 60%, तो बी कितना बेचा होगा बोलो 40%। तो आप यहाँ क्या कर देते हैं 60% के बजाय हम क्या लिख देते 40 बटा 100 लिख देते, तब किसका निकल जाता बी का निकल जाता। लेकिन हमें ए का पूछा गया है, तो देखिए 2 लाख का 22% और फिर ए कितना बेचा है 60%, फिर किसका निकालो 60%। अब देखिए 4 0 से कटा दीजिए, अब गुणा करा दोगे 26,400 लीटर आ जाएगा दोस्तों दूध बेचा गया है किसमें, राज्य टी में कितना दूध बेचा गया है 26,400 लीटर दूध बेचा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, दिए गए राज्य में विक्रेता बी द्वारा राज्य क्यू में दूध की बिक्री कितनी है। सही है। दिए गए राज्य में विक्रेता बी द्वारा राज्य क्यू में कितना है 10%। देखिए 2 लाख का कितना दोस्तों 2 लाख लीटर टोटल दूध कितना था 2 लाख लीटर, और बेचना कितना था 1 2 3 4 5 6 राज्य में बेचना था। राज्य क्यू में कितना बिका था दूध 10%, इसका 10% निकालो बटा 100। लेकिन किसके द्वारा बेचने का रहे हैं बी द्वारा। देखिए अगर ए बेचे राज्य क्यू में ए बेच दिया कितना 80% दूध, तो जाहिर सी बात बी कितना बेचा होगा 20%। क्यों 20% कैसे आया, क्योंकि कहा गया है सभी राज्यों में सिर्फ 2 दूध विक्रेता हैं ए और बी। जब ए बेच दिया 80% तो बी बेचेगा कितना 20%। 20 बटा 100, 4 0 से यहाँ निपटाइए, 2 0 से हो गया, 2 0 यहाँ निपटा दीजिए, 2 दूना 4 और 1 2 3 0, कितना 4000 लीटर। कितना दोस्तों 4000 लीटर। लिखिए राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा टी में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री में क्रमशः अनुपात बताइए। बी और बटा ए, बी बटा ए। सही दोस्तों। अब कहा गया देखिए राज्य पी में, देखिए राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा, अब देखिए या तो हम देखिए 2 लाख का 24% निकालें, सही है ना, 2 लाख का 24% निकालें, तब विक्रेता ए द्वारा 65% है तो विक्रेता बी द्वारा कितना हो जाएगा 35%। तो 2 लाख के बजाय हम क्या मान लें मिल्क मान लें, उसको यम मान लें। काहे बिना मिल्क मान ले रहे हैं पता है,
क्योंकि ये ऑलरेडी 2 लाख कट जाएगा, 2 लाख यहाँ भी रहेगा, 2 लाख इसमें भी रहेगा, 2 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 2 लाख जब हर जगह रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसमें घबराने वाली बात है नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप जैसे अगर यहाँ हम 2 लाख रखें, चाहे इसको मिल्क मान लें, ये लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा। उससे अच्छा 2 लाख रखेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा हम 2 लाख के बजाय काम रख लें, मिल्क रख लें। बात समझ रहे हो कि नहीं? मिल्क। तो देखिए 2 लाख का 24% मतलब मिल्क का कितना? 24%। अब ये परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, कहें कि हर जगह परसेंटेज मिलेगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, समझ जाओगे। अब इनटू बी द्वारा बेचा गया, तो बी, ए बेचेगा 65%, बी बेचे कितना? 35%, 35% प्लस। और इसी तरीके से राज क्यू में देखिए यम का कितना? 10%। अब इनटू अगर कौन देखिए ए बेचा है कितना? 80%, तो बी कितना बेचेगा? 20%, 20% बटा। अब देखिए फिर हम काम मान ले रहे यम। अब देखिए राज ए द्वारा किसमें पूछा गया? राज ए द्वारा आर और टी में राज ए द्वारा, तो यम का कितना? 17% और इनटू कितना बेचा गया है? ए द्वारा 50% प्लस एम। ये 2 लाख के बजाय हम क्या रखें? यम मान लिए। देखिए यम कैंसिल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। राज आर और टी कितना बेचा? राज टीम कितना दूध बिका गया है? 22%। और इनटू कितना हो गया? और बेचा कितना? ए द्वारा कितना बेचा गया? 60%। अगर बी द्वारा पूछता तो कितना होता? 40 ना। तो ए द्वारा कहा गया तो हम लिखे कितना? 60। सही है। देखिए अब कटे का यम से यम एक कैंसिल हो जाएगा, कहीं भी ना कैंसिल। डायरेक्ट ही हम ऐसे भाग नहीं दे रहे हैं, कैंसिल हो गया। अगर कॉमन लोगे ई एम यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, ये देखिए प्लस का चिन्ह है दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह है ना। अब देखिए ई एम अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ यम कॉमन लेंगे तो यम कैंसिल नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं हमारी? और देखिए अब परसेंटेज देखिए, ई परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, और ये भी परसेंटेज। अगर यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, तो 100 अगर 100 कॉमन लगेगा, 100/100 वो भी कैंसिल हो जाएगा। सही है ना? सारी जगह परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब एक हम काटने का तरीका आप बता रहे हैं, या तो आप कॉमन लेग काटिए, नहीं तो ये होता है जिस नंबर से आप कटाइए वो नंबर सख्तू कटना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, देखिए 24 × 35 है, फिर प्लस कितना? 10 × 20 है। अगर इस वाले इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 4 से भाग देना है, इसमें भी 4 से भाग देना, इसमें भी 4 से भाग देना, क्योंकि कॉमन मतलब होता है समान संख्या का भाग देना। जब यही हम 4 कॉमन लगे, 4 बाहर निकलेगा, इसमें भी 4 बाहर निकले, जब यहाँ 4 बाहर निकले, यहाँ 4 निकले, तभी ना 4 से कटेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए हम कटाएंगे। ये काटने का नियम कैसा है कि हम कॉमन ले रहे हैं। जैसे समझिएगा, हम 2 कटा रहे हैं, यहाँ आ गया देखा 24, 2 कटाओगे 24 में आ गया कितना? 12। अब देखिए इसमें कटा दोगे, यहाँ कितना आ गया? 5 दूना 10, 5। अब 2 इसमें कटाओगे, आ गया कितना? 25। अब 2 यहाँ कटाओगे, कितना आ गया? 11। सब में 2 से कटा। अब इसी तरीके से दोस्तों अब हम कटा रहे हैं 5 से। देखिए 5 सते 35। अब ये देखिए 5 कट गया। देखिए ई वाला फिगर देखिए प्लस की ध्यान, एक कट गया, एक कट गया। अब देखिए 5 से 5 25, ये देखिए 12 पंजे 60। अब नहीं कटाएंगे। 12 सते 84 प्लस और कितना? एक कितना बचा? 20 ही बचा है, प्लस 20 बटा। और 17 गुड़े 5, 17 पचे 85 और प्लस 11 गुड़े 12 132। अब दोस्तों इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 104 बटा, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 217। अब आपसे क्या पूछा? अनुपात। भिन्न का है, अनुपात है, तो 104 अनुपात 217, यही क्या हो गया आपका आंसर? 104 अनुपात 217, यही क्या हो गया दोस्तों? आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया। नेक्स्ट, राज क्यू टी तथा यश को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाए जाने वाला केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा? क्यू टी यश। देखिए
QTS। यही कहा गया है राज QTS को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोड का होगा। QTS की औसत बिक्री, QTS की औसत बिक्री का हो जाएगा। अब बात समझिएगा, या तो हम देखिए QTS, Q कहाँ, Q का 10%, मतलब 2 लाख का 10% निकालें, फिर T कितना है 22%, 2 लाख का 22%, फिर यस कितना है 13%, फिर 2 लाख का 13% निकाले। उससे अच्छा कहा है 2 लाख कामन ले रहे हैं, 2 लाख कामन ले लेंगे दोस्तों। देखिए 2 लाख कामन हो गया, तो आप कितना है देखिए Q कितना है, देखिए Q है 10% और प्लस T कितना है दोस्तों, T कितना है देखिए T 22% है, T 22% और प्लस R कितना, यस कितना है, सॉरी यहाँ यस कितना है देखिए 13%। अब क्या पूछा हमसे, औसत बटा कितना हो गया 3, औसत पूछा बटा कितना हो गया 3। लेकिन कहानी यहाँ नहीं, कहानी तो यहाँ फिट हो रही है। कहा गया इसका केंद्रीय कोड बताना है, औसत का केंद्रीय कोड बताना है ना। देखिए यही कहा गया है ना, राज QTS में मिलाकर हुई दूध की बिक्री द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोड डिग्री बताकर औसत का। अब बताइए जो ये डिग्री या ये जो 2 लाख है, जो देखिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं तब मिटा देंगे। देखिए जैसे केंद्रीय कोड मतलब ऐसे पाई चार्ट में इसको दर्शाना पड़ेगा। अब कितना है 6 राज्य है ना, देखिए 6 राज्य हैं। इसे कह दिए जाए P द्वारा कितना है 24%, उसी तरह देखा Q द्वारा कितना है 10%, समझा रहे हैं थोड़ा समझ लीजिए। और R द्वारा दोस्तों कितना है 17%, और देखिए यस द्वारा कितना है, यस द्वारा है 13%, और T द्वारा कितना है 22%, और U द्वारा कितना है 14%। अगर हम पूरा मिलाकर देखें कितना परसेंटेज होगा, 100% के बराबर होगा कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं। अगर पूरा परसेंटेज देखें तो 100% बराबर होगा, तो लेकिन यह 100% कितने के बराबर होगा, इधर लिख दें थोड़ा, यह 100% कितने के बराबर होगा 2 लाख लीटर के। सहमत हो, क्योंकि इस 100% बा तो इसमें 2 लाख लीटर दूध भी है। लेकिन यही जब आप केंद्रीय कोण बनाओगे तो कितना हो 360 डिग्री होए, इस सर्कलवा कितना होगा 360 डिग्री हो, बराबर कितने के 360 डिग्री के। तो कह सकते हो या तो 2 लाख लीटर लिखा, परसेंटेज चेंज करना तो 100 लिख दा, और डिग्री में चेंज करना कितना लिख दोगे 360। तो कह सकते हो 200 लीटर बराबर 360 के, 200 ना सॉरी यहाँ 2 लाख लीटर बराबर कितने के 360 डिग्री के, 2 लाख लीटर बराबर कितने के 360 डिग्री के। जैसे कह दिया जाए भाई पूरा परसेंटेज कितना है 100% है, 100% है, तो 100% में दूधवा इसमें कितना था 2 लाख लीटर, तो यही सर्कलवा कितना 360 डिग्री, तो 2 लाख लीटर बराबर 360 डिग्री के ना। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए 2 लाख लीटर बराबर कितने के, 2 लाख लीटर बराबर कितने के 360 डिग्री के। तो आप कह सकते हो इसके जगह क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसके जगह क्या लिख सकते हो 360 सही है ना, इसके जगह 360 यही है ना, 2 लाख लीटर बराबर कितने 360 डिग्री के, तो इसके जगह लिख सकते हो कितना 360। अब यही परसेंटेज जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 45%, परसेंटेज हटाओगे बटा 100 और कुल बटा 3, औसत निकाल रहे हो ना। अरे यही परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज हटाओगे तो बटा 100 आ जाएगा, और औसत निकालना है बटा 3, क्योंकि 1 2 3 ही राज्य हैं ना। सहमत हो ना। देखिए अब कटा दीजिए, आ गया कितना 15, सही है 15 3 45, 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इसको कटाओ कितना, किसके कटा दिए 5 से, 5 3 15, 5 दूना 10, इसको कटा दो कितना 18, तो 18 तिरिक 54 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 18 तिरिक 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना पढ़ लोगे ये जान लीजिए एग्जाम इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये दोस्तों हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा यस में मिलाकर हुई दूध की बिक्री में क्या अंतर है। क्वेश्चन लिख लीजिए लीटर में। देखिए विक्रेता बी द्वारा की गई बिक्री किसमें, राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई बिक्री, तो कितना 2 लाख लीटर है, 2 लाख लीटर है। राज्य टी में कितना है 22%, 22% निकाल लीजिए दोस्तों, 22% बटा कितना 100। और अगर
ए द्वारा बेचा गया है कितना बोलो 60% ना, ए द्वारा देख रहे हो 60%, तो बी द्वारा कितना है 40%, 40% बटा कितना 100, 4 जीरो 4 जीरो से कटा दीजिए, 1 2 3 4, अब गुणा करा दोगे आ जाएगा 17,600 लीटर। कितना दोस्तों 17,600 लीटर। अब आगे कहा गया है दोस्तों देखिए आर तथा यस द्वारा, आर तथा यस द्वारा देखिए आर और तथा यस, आर प्लस यस द्वारा की गई दूध की बिक्री में यही पूछा गया कितना अंतर है। तो आर तथा यस द्वारा आर में कितना है देखिए 17%, यस में कितना है 13%, दोनों जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 30%। तो आपको क्या करना है 2 लाख का कितना निकाल लो 30% बटा कितना 100। समझ रहे हो 30% कहाँ से आया, आर में देखिए 17, यस में देखिए 13, 17 13 30%, सही है। और देखिए कटा दीजिए कितना है, सही है ना, ज्यादा एक जीरो कटा दिए का, देखिए सही है। अब इसका 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना आ गया 60,000 लीटर। ये है 17,600 लीटर और ये देखिए हाँ सही है, ये देखिए ये 17,600 लीटर है, ये कितना 60,000 लीटर है। अब इसमें अंतर पूछा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 42,400 लीटर, 42,400 अंतर ना, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर कितना है 42,400 लीटर। देखिए इसमें कहानी ये है, थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कहा गया है राज टी में बी द्वारा, तो राज टी में बी द्वारा 22,000 का 22% का 40% कहाँ से निकालो, क्योंकि बेचा गया कितना 60%, ए द्वारा बी द्वारा 40%, 17,600 आ गया। और कहा गया राज आर तथा यस में, ए बी इसमें नाम नहीं लिया गया, ए बी द्वारा कितना बेचा गया नाम नहीं लिया गया, सिर्फ राज आर और यस में कितना दूध बेचा गया है, तो राज आर में 17%, राज यस में 13%, दोनों जन मिला के 30%, 2 लाख का 30% निकालो 60,000, अंतर कितना गया 42,400, अंतर दोस्तों कितना गया 42,400। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।